नमस्कार, मैं डॉक्टर के.एन. सिंह, वरिष्ठ गुर्दा रोग एवं हाइपरटेंशन स्पेशलिस्ट इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। ब्लड प्रेशर, जिसको हम लोग हाइपरटेंशन बोलते हैं अपनी मेडिकल लैंग्वेज में, ये एक बहुत ही कॉमन बीमारी है, लाइक डायबिटीज, शुगर की बीमारी की तरह। ब्लड प्रेशर में यूजुअली कोई लक्षण नहीं होते हैं, लोग बात हिचकते हैं दिखाने के लिए ब्लड प्रेशर। ज़्यादातर ब्लड प्रेशर के मरीज 90% को कोई लक्षण नहीं होता। जब ऐसे रूटीन टेस्ट के लिए डॉक्टर को दिखाने के लिए आते हैं तब पाया जाता है कि इनको ब्लड प्रेशर है। तो मेरी आपसे एक सलाह है कि अगर किसी के परिवार में किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, किसी के पेरेंट्स को बीमारी है, तो वो ज़रूर आके अपना ब्लड प्रेशर पास में किसी भी डॉक्टर, क्लिनिक, नर्स भी चेक कर सकती, ज़रूर दिखाएं। और अगर आपका ब्लड प्रेशर, रक्तचाप 130/80 के ऊपर है तो फिर फिजिशियन की सलाह जरूर लें। हमारे JNC क्लासिफिकेशन के हिसाब से ब्लड प्रेशर 130/80 के नीचे रखना चाहिए हमको, दवाइयाँ देके, अगर लाइफ स्टाइल चेंजेस से नहीं होता है। अब सवाल ये उठता है कि ब्लड प्रेशर, कई बार लोग ब्लड प्रेशर नापते ठीक से नहीं है। तो ब्लड प्रेशर को एक बार में किसी मरीज का आपने ब्लड प्रेशर देखा तो उसको आप ब्लड प्रेशर मत बोलिए कि आपको ब्लड प्रेशर हो गया। उनको कम से कम रूटीन 2-3 सिटिंग में देखो। एक कहलाता है ब्लड प्रेशर व्हाइट कोट ब्लड प्रेशर, वो डॉक्टर को देख के 10 ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है पेशेंट का। तो ऐसे पेशेंट का हम लोग घर में भी BP देखना चाहिए। आजकल BP की इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स भी आ गई, वो भी इक्वली गुड है, लाइक जो हम लोग नॉर्मल ब्लड प्रेशर की मशीन्स में चेक करते हैं। तो कम से कम 4-5 सिटिंग में पेशेंट 5 मिनट का रेस्ट करके शांत दिमाग से आराम से कुर्सी में बैठा होना चाहिए और एक प्रॉपर मेथड से उसका ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड होना चाहिए। जब आपकी 4-5 रीडिंग ऐसी हों तब आपको हम बोल सकते हैं कि आपको ब्लड प्रेशर है। दूसरा, एक एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग होती है। कई लोगों को जिनमें फैमिली हिस्ट्री होती है तो उनमें हम जैसे होल्टर की तरह ब्लड प्रेशर की मशीन भी लगा देते हैं। वो चलते फिरते घूमते ऑफिस में हर जगह BP का रिकॉर्ड करते हैं और फिर हम उसका एक एवरेज BP देखते हैं। तो जब ये ब्लड प्रेशर अगर किसी भी का उम्र के हिसाब से होता है, अगर किसी का एज 50 के नीचे है और उसका BP अगर 140-90 के ऊपर है तो वो ब्लड प्रेशर का पेशेंट कहलाएगा, अगर 4-5 रीडिंग हुई है। फिर ज़्यादातर ब्लड प्रेशर 90% ब्लड प्रेशर का कोई कॉज नहीं होता। उनको हम लोग बोलते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन, उनका कोई कॉज नहीं है, तो उनका इलाज बहुत सिंपल है। लेकिन अगर किसी मरीज को ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर के साथ सेकेंडरी हाइपरटेंशन जिसको बोलते हैं, अपनी जांचें जरूर करा ले। अगर किसी को ब्लड प्रेशर निकला है, किडनी की खराबी बहुत कॉमन कारण है, ब्लड प्रेशर कर सकती है। आपको डायबिटीज है, डायबिटीज साथ किडनी खराब है तो ब्लड प्रेशर हो सकता है। आपको कोई हार्मोन की प्रॉब्लम है, एड्रिनल ग्लैंड की हार्मोन की प्रॉब्लम है, कॉर्टिसॉल है, एड्रिनल ग्लैंड बढ़ा हुआ है, पिट्यूटरी, थायराइड गड़बड़ है तो भी आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो इन सब में एक ब्लड टेस्ट से हम लोगों को पता चल जाता है, क्योंकि सेकेंडरी हाइपरटेंशन का अगर कोई कारण है ब्लड प्रेशर का तो उसका इलाज सबसे पहले कारण का इलाज करना होता है। ज़्यादातर कारण का इलाज करने के बाद मरीज का ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाता है या दवाइयाँ बहुत कम हो जाती हैं। अब अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो आप, जैसे मैंने बताया कि कोई लक्षण नहीं होते ब्लड प्रेशर में, तो अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो आपको अपना कंटिन्यूअस ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज के अंदर रखना होता है, 130-80 के अंदर। ब्लड प्रेशर से तुरंत कोई नुकसान नहीं होता है। 10 से 15 साल तक अगर आपका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड रहा, जो लेवल के बाहर है, मेडिकल लेवल के बाहर, तो वो आपकी हार्ट की बीमारी कर सकता है, आपको किडनी खराब कर सकता है, ब्रेन के स्ट्रोक कर सकते हैं, तो बहुत सारी गंभीर बीमारियां कर सकते हैं। दूसरा, लास्ट में ब्लड प्रेशर का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इलाज है लाइफ स्टाइल। अगर किसी को मोटापा है तो अपना मोटापा कम करें, नमक का सेवन कम करें। साल्ट ज़्यादा खाने से भी हाइपरटेंशन होने की टेंडेंसी होती है। दूसरा, रेगुलर एक्सरसाइज, योगा करें और एरोबिक एक्सरसाइज करें। इन सब चीज़ों से ये बीमारी को एक साधारण रूप से समझ के इलाज करके हम एक नॉर्मल जीवन जी सकते हैं। और कोई भी मनुष्य अगर उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी है और उसके कोई ऑर्गन खराब नहीं हुए हैं और वो नियमित अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी रख के और दवाइयाँ खाता है, रेगुलर दिखाता है, तो वो भी एक स्वस्थ जीवन जी सकता है। इसी के साथ थैंक यू।